नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लोहरदगा से, जहां 2 नाबालिग के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़बू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर बगड़ू थाना क्षेत्र में शनिवार शाम की इस घटना को अंजाम दिया जाता है। बताया जाता है कि पीड़ित लड़कियां सेन्हा थाना क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। बर्थडे पार्टी से लौटने के दौरान दोनों पीड़ित बारिश होने की वजह से बगड़ू बाजार टांड के पास एक परिचित के घर पर रुक गईं। यहां पहले से मौजूद 11 लड़कों ने दोनों ही लड़कियों के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दोनों को बेहोशी की हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना की भनक लगने पर ग्रामीणों ने कुछ युवकों को मौके से धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया गया। बगड़ू थाना की सीडीपीओ श्रद्धा किरकिट्टा ने कहा है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस गहराई से अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो वादनी है, 2 वादनी है इसमें। ये लोग बर्थडे पार्टी मनाने के लिए 24 को इवनिंग में कांड्रा सेन्हा थाना क्षेत्र में गए हुए थे। लौटने में काफ़ी रात हो गई इनको, और इसी बीच किसी परिचित से इन लोग भेंट हुए और उनके साथ उनके घर गए। और उसके बाद काफ़ी रात में कुछ लगभग 11 लोग आकर के ये क्राइम किए हैं। पुलिस लगी हुई है इसमें और काफ़ी लोगों को डिटेन किए हैं इसमें। अरेस्टिंग भी हुई है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। वहीं बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां पर महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। जोहनिया जंगल में लाश की बरामदगी हुई है। मनीता देवी की लाश की बरामदगी की गई है। जंगल से दारू थाना इलाके की यह घटना। जमुआरी गांव की रहने वाली ये पीड़ित बताई जा रही है। डीएसपी और दारू थाना प्रभारी पूजा उरांव ने यह बताया है कि पंचनामे के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज लाया गया है। डीएसपी ने कहा कि उनके परिजनों को बताया गया, परिजनों की तरफ से ये कहा गया है कि शनिवार से ही ये महिला जो है वो घर से गायब थी। पुलिस इस मामले की अब गहनता से जांच में जुट गई है। और अब देखते हैं झारखंड के बजट सत्र से जुड़ी हुई खबर। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र और 23 फरवरी से 2 मार्च तक ये बजट सत्र जो है वो चलने वाला है। कल झारखंड का बजट पेश किया जाएगा। 27 फरवरी की तारीख जब वित्त मंत्री सदन में बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ये बजट पेश करने वाले हैं। 2 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। सीएम के प्रभार वाले विभागों का जवाब मंत्री देने वाले हैं। बजट सत्र में इस बार चांपाई सोरेन सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिनमें मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है, जो 2 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें कल यानी कि 27 फरवरी को झारखंड का बजट वित्त मंत्री की तरफ से पेश किया जाएगा। रामेश्वर उरांव इस बजट को पेश करेंगे। बजट सत्र में कुल 7 कार्य दिवस हैं और इन 7 कार्य दिवसों के छोटे होने को लेकर के भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन इस बार विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है और ऐसे में ये बजट सत्र पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ये बजट जो है पूर्णकालिक बजट वो कल पेश करते नजर आएंगे। तो बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है और आज विधानसभा में हंगामेदार इस विधानसभा सत्र के होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सदन में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होने वाला है। वहीं जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सदन में विपक्ष का रुख भी साफ नजर आ रहा है। रांची विधानसभा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज बेहद हंगामेदार रहने वाला है। हालांकि 23 फरवरी को जब बजट सत्र शुरू हुआ था तो उसी दौरान हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था और आज उसी बजट को वाद विवाद के बाद पारित कराया जाएगा। और अब बता दें कि बजट सत्र फिलहाल इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि विपक्ष हमलावर है। दरअसल जीएसएससी में सीजीएल जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, विपक्ष लगातार उस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष कहीं से भी सीबीआई जांच की मांग से कम को स्वीकार नहीं कर रहा। इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे हैं जिससे विपक्ष लगातार, जैसे इसमें लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, तमाम चीजों को लेकर विपक्ष हमलावर है। लिहाजा 23 फरवरी से 2 मार्च तक 7 दिवसीय चलने वाला बजट सत्र आसान नहीं रहने वाला। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पीएमएलए कोर्ट ने अनुमति नहीं दी बजट सत्र में शामिल होने को लेकर के। झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन को और पूर्व मुख्यमंत्री को जब अनुमति पीएमएलए कोर्ट से नहीं मिली, तो पीएमएलए कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बजट सत्र में हिस्सा लेने को लेकर सुनवाई आज होने वाली है, जिसमें पिछली सुनवाई में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। यह भी बताया जा रहा है कि याचिका में हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने का उन्हें अधिकार है। आपको बता दें कि पीएमएलए कोर्ट से भी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने को लेकर अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें यह अनुमति पीएमएलए कोर्ट से मिली नहीं, जिसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्या है, इसी पर आज फैसला क्या आता है, जिसे देखने के लिए अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या बजट सत्र में जो कल बजट पेश होने वाला है, इस बजट में क्या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हो पाते हैं या नहीं। तो हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की इस याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। बजट सत्र में हिस्सा लेने को लेकर यह सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर तर्क जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से दिया गया। मुख्यमंत्री रहते हुए सीधे तौर पर जब एक अधिकारी जिस शख्स को जनता चुनती है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो उसे इस सत्र में शामिल होने का अधिकार है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये दलील दे रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। रांची से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। दरअसल हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अब एक याचिका दाखिल की है और साथ ही पीएमएलए कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन फिलहाल लैंड स्कैम मामले में जुडिशियल कस्टडी में चल रहे हैं और इसी दौरान जब बजट सत्र को लेकर उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में ही बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था और उसी याचिका को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि 23 फरवरी से 2 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और हेमंत सोरेन उसी बजट सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो देखिए, इसे उम्मीद के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा देख रही है। हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि आज जब हाईकोर्ट में इस बाबत सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट से उन्हें यह बड़ी राहत मिल सकती है, जहां पर बजट सत्र में शामिल होने को लेकर उन्हें अनुमति मिल जाए। लेकिन इससे पहले पीएमएलए कोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया उसे भी हम आपको बताते चलें। हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल होने को लेकर के पीएमएलए कोर्ट में भी गए और उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें शामिल होने दिया जाए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका यह अधिकार भी बनता है, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था और एक बड़ा झटका जो है वो हेमंत सोरेन को उस वक्त लगा था। हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया। निरंजन, जरा ये बताइए, आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई किस वक्त शुरू होने वाली है, क्योंकि ये सभी मानकर चल रहे हैं कि इस सुनवाई के बाद
बजट सत्र को लेकर के जो स्थितियां हैं, यह माना जा रहा है कि हाईकोर्ट तक जब ये हेमंत सोरेन के वकील पहुंचे हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये एक जनप्रतिनिधि का अधिकार है और ये इस अधिकार से हाईकोर्ट उन्हें वंचित नहीं करेगा। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। निश्चित तौर पर अल्पकालीन बजट सत्र रखा गया है। इसमें विपक्षी दल अपनी बात को कैसे रखेंगे, इसको लेकर के लगातार सदन के बाहर और सदन के भीतर ये जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं, ये लगातार हंगामा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और अब से कुछ देर के बाद सत्र की शुरुआत होगी और हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के यहाँ पर जो सदस्य हैं बैठना शुरू कर दिए हैं। इस समय आप जो देख रहे हैं तस्वीर में टीवी स्क्रीन पर, ये हजारीबाग के विधायक हैं और अपने हाथों में ये तख्तियां लेके बैठे हुए हैं और आपको मैं दिखा रहा हूं कि दूसरी ओर जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, ये विधानसभा का गेट है और निश्चित तौर पर लगातार मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं और आप देखें यहाँ पर भी मौजूद हैं। ये हमारे साथ बिरंची नारायण जी हैं, ये बोकारो के विधायक हैं। लगातार सदन के बाहर और सदन के अंदर हम सीधे इनसे बात करेंगे। क्या कुछ आज होने वाला है, सदन का आज दूसरा दिन। देखिए, एक तो जो झारखंड के लाखों नौजवान के विषय हैं, JSSC के मामले पर हम फिर से सरकार से सवाल का जवाब चाहेंगे कि भाई आप CBI जांच करा रहे हैं कि नहीं करा रहे। दूसरा, मैंने एक सवाल डाला, अब सरकार ने बिल्कुल भी इस तरह का जवाब दिया कि वो शर्मसार करने वाली बात है। मैं इस पर विशेषाधिकार हनन लाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि भाई अगर जो भ्रष्टाचारी हैं उनको अगर जेल भेजा है तो ईडी ने भेजा है। 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जिस पर राज्य सरकार ने कोई FIR नहीं किया। आज मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, 2 IAS ऑफिसर जेल के अंदर हैं, 1.5 दर्जन से ज्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचारी मगरमच्छ जेल के अंदर हैं। तो सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो या तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए या सरकार को मान लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार ही मेरी नजर में शिष्टाचार है। तो मैं इस पर विशेषाधिकार हनन लाने जा रहा हूं। पूरी रिपोर्ट आज तैयार करूंगा, कल विशेषाधिकार हनन लाऊंगा। आज हाईकोर्ट का फैसला भी आने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर किया है कि सदन की जो कार्रवाई चल रही है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए, वो राजनीति करते हैं, सदन में भाग नहीं लेते। अब वो मैसेज देते हैं। वोटिंग के दिन उन्होंने क्या किया? वोटिंग के दिन उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास किया सदन के माध्यम से और मीडिया कर्मियों के माध्यम से कि हम निर्दोष हैं और हमको फंसाया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। हकीकत सारे लोग जानते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने चीजों को बरगलाया, कैसे हेमंत सोरेन ने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की, रजिस्टर 2 में नाम बदलवाने का काम किया। तो किसी को यहाँ पर राजनीति करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। सत्ता पक्ष के बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तस्वीर आपको झारखंड विधानसभा के बाहर से दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर किस तरीके से तख्तियों को लेकर के बीजेपी के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं इन भ्रष्टाचारों में शामिल रहे हैं। तो झारखंड की छवि तो खराब इन लोगों ने कर रखी है और ऐसे में कोर्ट जो है वो फैसला कानून सम्मत होकर देती है, ना कि किसी पार्टी विशेष के तरीके से देती है। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे सत्र में, चूंकि आज अनुपूरक बजट पर वाद विवाद भी होगा, यहां पर उसके हंगामेदार होने के पूरे आसार नजर आते हैं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की याचिका जो कि हाईकोर्ट तक पहुंची है, उस हाईकोर्ट की याचिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उम्मीद का आधार क्या बताया जा रहा है जेएमएम की तरफ से कि राहत उन्हें मिल जाएगी, वो बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे?
देखिए, ऐसा है कि अभी थोड़ी देर बाद झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी। चूंकि हेमंत सोरेन एक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और जब भी ऐसा कोई मामला है, हेमंत सोरेन फिलहाल देखिए जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, तो ऐसे में एक विधायक के पास अधिकार होता है कि वो अगर सत्र चल रहा हो तो सत्र में शामिल होने की मांग को लेकर वह जो है न्यायालय में, अगर वो मान लें कि जुडिशियल कस्टडी में, तो न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। देखिए, पीएमएलए कोर्ट में भी उन्होंने याचिका दाखिल की थी, पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, फिर वो झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और झारखंड हाईकोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो फिर ईडी की ओर से समय मांगा गया था अपना पक्ष रखने के लिए, और अब जाकर के इस सुनवाई होगी थोड़ी देर में, और यहां पर जल्द इस मामले में फैसला भी आ जाएगा। चूंकि 7 दिवसीय सत्र है, पहला दिन निकल चुका है, आज दूसरा दिन है, तो जाहिर है कि एक जनप्रतिनिधि ने अपने अधिकार के लिए दरवाजा खटखटाया है झारखंड हाईकोर्ट में। झारखंड हाईकोर्ट जो तमाम तथ्यों को देखेगी कि क्या कानून सम्मत है, और कानून सम्मत होने के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी तो बिल्कुल आज इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और अब से थोड़ी देर बाद ये देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट से क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है, या एक बार फिर से वही स्थिति बनेगी जो पीएमएलए कोर्ट की तरफ से फैसले के तौर पर देखने को मिला, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा था इस फैसले के आने के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई जो है वो सबके लिए इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बजट सत्र 7 दिवसीय, और इस बजट सत्र में एक दिन गुजर चुका है। कल पूर्णकालिक बजट जो है वो पेश किया जाने वाला है वित्त मंत्री की तरफ से, और ऐसे में ये देखना होगा कि झारखंड हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है हेमंत सोरेन को लेकर। और रांची से बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी कई बड़ी सौगात जो है वो झारखंड को देने वाले हैं। झारखंड को पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी सौगात दिया जाना है। रेलवे सेक्टर में ये बड़ी सौगात झारखंड वासियों को हासिल होने वाली है। 27 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। थोड़ी देर में पीएम मोदी शिलान्यास करते नजर आएंगे। 88 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का निर्माण इसमें शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें 41,000 करोड़ की लागत से इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। देश भर में 554 रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है, जिनका कायाकल्प किया जाना है। तो अमृत भारत योजना के तहत गिरिडीह स्थित हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य का शिलान्यास आज पीएम मोदी ऑनलाइन करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर धनबाद रेल मंडल के वरीय अभियंता सूरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। बताया गया कि अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का विकास रेल योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडरपास का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने वाले हैं। वहीं गिरिडीह के सरिया रेलवे के पास 20T गुमटी, ऐसे जो 20T गुमटी रेलवे फाटक है, वहां पर ओवरब्रिज निर्माण और केसवारी रेल फाटक पर फ्लाईओवर को लेकर शिलान्यास किया जाएगा, जिसे लेकर रेलवे ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसके रेलवे ने यहाँ पर एक टेंट की व्यवस्था की, जहाँ पर सारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री वो आएंगी, उसमें उनकी प्लस माननीय विधायक भी उनके आने की यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन दी है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कल इस गांव के आसपास से काफ़ी लोग इस लोकेशन पर आके इस समय जो विकसित भारत में के लिए वो इसके भागीदार बनेंगे। और अंडर 16 भारतीय महिला फुटबॉल टीम का चयन कर लिया गया है। रांची की दिव्यानी लिंडा का भारतीय टीम में चयन हुआ है। उलातू पंचायत के चरदी गांव की रहने वाली हैं दिव्यानी लिंडा। गोवा में 1 महीने से कैंप कर रही हैं दिव्यानी लिंडा, और दिव्यानी के पास कैंप में भी जाने के पैसे रही थे। 1 से 10 मार्च तक नेपाल में टूर्नामेंट का आयोजन है, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश शामिल होने वाले हैं। वहीं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच को लेकर अब भारत को 192 रनों का लक्ष्य है। भारत का स्कोर जो है वो 99 रनों पर 1 विकेट का नुकसान भारत को उठाना पड़ा है अब तक रांची टेस्ट मैच में। अब ये माना जा रहा है कि ये जो टारगेट है, ये जो लक्ष्य है 192 रनों का, ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 93 रन ही भारतीय टीम जो है वो दूर है विजयश्री से, जीत से। 1 से वो पहले ही लीड ले चुकी है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में इस वक्त खेला जा रहा है।
इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया है। भारत को अब लगभग 90 रन बनाने हैं। आज चौथे दिन भारत की जीत पक्की मानी जा रही है क्योंकि रिकॉर्ड भारत के पक्ष में दिखता है। कल इंग्लैंड की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश खिलाड़ियों पर तगड़ा शिकंजा कसा और 145 रन पर उन्हें ढेर कर दिया। आज बल्लेबाजों से कमाल की उम्मीद है। रोहित ब्रिगेड को जीत के लिए 192 रन बनाने हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।